हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी यहां पर डिक्लेयर किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, अगर मैं आपको इस रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो सेल्स है उसमें मात्र 11% की जंप देखने को मिल रही है। तो कंपनी के मुनाफे में अराउंड 90% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा-सा डिटेल में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, यानी कि कंपनी का जो मेन बिज़नेस है, वहाँ से कितने करोड़ की इनकम जनरेट हुई है उसके बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 1356 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1212 करोड़ की, प्रीवियस ईयर में देखें तो 1221 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि जब हम कंपनी के रेवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो इस क्वार्टर में कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें 11% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के अदर इनकम के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 13 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 13 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 9 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी के कितने करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 1367 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 1247 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर 1201 करोड़ के खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के खर्चों को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2.9 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पर 22.30 करोड़ निगेटिव में था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 30 करोड़ यहाँ पर पॉजिटिव में यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला था। इसका मतलब कि अगर आप कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 91% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का 2.20 करोड़ का मुनाफा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पर 16 करोड़ का नुकसान था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो कंपनी को 22 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला था। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के मुनाफे को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी के मुनाफे में अराउंड 90% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के जो ईपीएस है 0.03 पैसे, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 0.12 पैसे, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 0.25 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के ईपीएस को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो सेल्स है उसमें मात्र 11% की जंप देखने को मिल रही है, और दूसरी तरफ कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 91% की गिरावट हुई है। कंपनी का जो मुनाफा है यानी कि नेट प्रॉफिट में अराउंड 90% की गिरावट देखने को मिल रही है, और कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।